एंकर मुनीद अब्बास कत्ल केस के हवाले से आपको अपडेट करें कि पुलिस और प्रोसिक्यूशन मुकम्मल तौर पर नाकाम। मुल्जिम आदिल जमान की दूसरे मुकदमे में भी जमानत मंजूर कर ली गई है। तफसीलात जानते हैं बोलिए उसके नुमाइंदे शाहिद हुसैन से। शाहिद, अपडेट कीजिएगा। मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है मुरीद अब्बास कत्ल केस में, क्योंकि दूसरे मुकदमे में भी अदालत ने मुल्जिम आदिल जमान को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया और 50,000 रुपए के महज जो मचल के जमा कराने की जो हिदायत की गई है। इससे पहले सिंध हाई कोर्ट मुल्जिम आदिल जमान की जमानत मंजूर कर चुकी है। मुरीद अब्बास के मरकजी कत्ल केस में अब दूसरा केस, चूंकि असला लाइसेंस याफ्ता था जिस पिस्तौल से मुरीद अब्बास कत्ल किया गया था आतिफ जमान की जानिब से, वो आदिल जमान के नाम पर था। दूसरा मुकदमे में भी पुलिस और प्रोसिक्यूशन जो मुकदमे में इल्जाम आयद किए थे वो अदालत में पेश करने में नाकाम हुई, जिसकी वजह से अदालत ने दूसरे मुकदमे में भी मुल्जिम को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया है। बहुत शुक्रिया शाहिद हुसैन, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। एंकर मुनीद अब्बास कत्ल केस के हवाले से आपको अपडेट करें कि पुलिस और प्रोसिक्यूशन मुकम्मल तौर पर नाकाम। मुल्जिम आदिल जमान की दूसरे मुकदमे में भी जमानत मंजूर कर ली गई है। तफसीलात जानते हैं बोलिए उसके नुमाइंदे शाहिद हुसैन से। शाहिद, अपडेट कीजिएगा। मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है मुरीद अब्बास कत्ल केस में, क्योंकि दूसरे मुकदमे में भी अदालत ने मुल्जिम आदिल जमान को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया और 50,000 रुपए के महज जो मचल के जमा कराने की जो हिदायत की गई है। इससे पहले सिंध हाई कोर्ट मुल्जिम आदिल जमान की जमानत मंजूर कर चुकी है। मुरीद अब्बास के मरकजी कत्ल केस में अब दूसरा केस, चूंकि असला लाइसेंस याफ्ता था जिस पिस्तौल से मुरीद अब्बास कत्ल किया गया था आतिफ जमान की जानिब से, वो आदिल जमान के नाम पर था। दूसरा मुकदमे में भी पुलिस और प्रोसिक्यूशन जो मुकदमे में इल्जाम आयद किए थे वो अदालत में पेश करने में नाकाम हुई, जिसकी वजह से अदालत ने दूसरे मुकदमे में भी मुल्जिम को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया है। बहुत शुक्रिया शाहिद हुसैन, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। एंकर मुनीद अब्बास कत्ल केस के हवाले से आपको अपडेट करें कि पुलिस और प्रोसिक्यूशन मुकम्मल तौर पर नाकाम। मुल्जिम आदिल जमान की दूसरे मुकदमे में भी जमानत मंजूर कर ली गई है। तफसीलात जानते हैं बोलिए उसके नुमाइंदे शाहिद हुसैन से। शाहिद, अपडेट कीजिएगा। मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है मुरीद अब्बास कत्ल केस में, क्योंकि दूसरे मुकदमे में भी अदालत ने मुल्जिम आदिल जमान को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया और 50,000 रुपए के महज जो मचल के जमा कराने की जो हिदायत की गई है। इससे पहले सिंध हाई कोर्ट मुल्जिम आदिल जमान की जमानत मंजूर कर चुकी है। मुरीद अब्बास के मरकजी कत्ल केस में अब दूसरा केस, चूंकि असला लाइसेंस याफ्ता था जिस पिस्तौल से मुरीद अब्बास कत्ल किया गया था आतिफ जमान की जानिब से, वो आदिल जमान के नाम पर था। दूसरा मुकदमे में भी पुलिस और प्रोसिक्यूशन जो मुकदमे में इल्जाम आयद किए थे वो अदालत में पेश करने में नाकाम हुई, जिसकी वजह से अदालत ने दूसरे मुकदमे में भी मुल्जिम को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया है। बहुत शुक्रिया शाहिद हुसैन, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। एंकर मुनीद अब्बास कत्ल केस के हवाले से आपको अपडेट करें कि पुलिस और प्रोसिक्यूशन मुकम्मल तौर पर नाकाम। मुल्जिम आदिल जमान की दूसरे मुकदमे में भी जमानत मंजूर कर ली गई है। तफसीलात जानते हैं बोलिए उसके नुमाइंदे शाहिद हुसैन से। शाहिद, अपडेट कीजिएगा। मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है मुरीद अब्बास कत्ल केस में, क्योंकि दूसरे मुकदमे में भी अदालत ने मुल्जिम आदिल जमान को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया और 50,000 रुपए के महज जो मचल के जमा कराने की जो हिदायत की गई है। इससे पहले सिंध हाई कोर्ट मुल्जिम आदिल जमान की जमानत मंजूर कर चुकी है। मुरीद अब्बास के मरकजी कत्ल केस में अब दूसरा केस, चूंकि असला लाइसेंस याफ्ता था जिस पिस्तौल से मुरीद अब्बास कत्ल किया गया था आतिफ जमान की जानिब से, वो आदिल जमान के नाम पर था। दूसरा मुकदमे में भी पुलिस और प्रोसिक्यूशन जो मुकदमे में इल्जाम आयद किए थे वो अदालत में पेश करने में नाकाम हुई, जिसकी वजह से अदालत ने दूसरे मुकदमे में भी मुल्जिम को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया है। बहुत शुक्रिया शाहिद हुसैन, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे।